जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं दिवाली तो मना लिए, छठ भी मनाइएगा। दिवाली तो मना लिए, छठ भी मनाइएगा। पढ़ने में ध्यान लगाइए, नहीं तो बेहतर रिजल्ट कहाँ से पाइएगा। तो अगर बेहतर रिजल्ट आपको लाना है, बेहतर रिजल्ट बनाना है, तो उसके साथ साथ पढ़ने में भी मन लगाना है। हाँ, दिवाली छठ सब कुछ मनाइए, मगर इसके साथ साथ यह भी जरूरी है, आपका भी मजबूरी है। हमने अभी तक एमबीडी डाइट का चैप्टर 6 तक का वीडियो बना दिया है। आप लोग आशा और पूरा विश्वास है कि देखे होंगे। नहीं देखे होंगे, सीधे जाइए प्लेलिस्ट में, जाके सभी वीडियो तो टोटल के एकदम से देख लेना है। नो टेंशन, फ्री माइंड कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन। तब जब ध्यान से देख लीजिएगा तब। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है 7 लेसन, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो नो टेंशन, फ्री माइंड, निर्देशांक ज्यामिति तो एकदम जड़ से, एकदम निचोड़ के साथ सीधे दिमाग में डालने का प्रयास जारी रहेगा। तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ मुख्य तथ्य लिखे हैं जो जीरो से हीरो बना देगा आपको। निर्देशांक ज्यामिति देखिए, इसमें इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यह बहुत जरूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव इससे जरूर पूछेगा एकदम से। अभी हम चलेंगे गाइड में तो देखने को मिलेगा इसका क्या कार्य है, जो किताब में नहीं दिया है। दिया है, इस पर आधारित प्रश्न दिया है, मतलब ये सब फिगर बनाते नहीं दिया, नहीं समझाया है, बेसिक है, जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक्स अक्ष हो गया, इस तो वाई अक्ष कहते हैं, इस तो मूल बिंदु कहते हैं। हमने नहीं लिखा है, लिख देते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं, यह प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। हाँ देखिए, ये प्रथम पद भी बोलता है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। पहचानने तो भी बोले जाए, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले प्लस है, प्लस है, दोनों साइड प्लस प्लस है, प्लस प्लस, प्लस है, माइनस है, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस है, माइनस है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब एक्स नियामक तो भुज कहते हैं तथा वाई नियामक तो कोटि कहते हैं, ठीक है ना। यह भी ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। यह मुख्य तथ्य था जो हमने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट से लवर होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं एमबीडी डाइट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया है। हाँ एकदम से वह भी हो जाए ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, कैसे बता देते हैं ऐसे। देखिए फर्स्ट प्रश्न कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का क्या समीकरण है? देखिए अगर वाई अक्ष यही ना है, वाई अक्ष में चलते हैं तो जो एक्स अक्ष से आएगा 01, 02, 03, 04, 05, यहीं से नहीं स्टार्ट हुआ है एच से। यहाँ पे सप्ताह एच यहाँ पे होता है 00, एच था वाई था सप्ताह 0 है, तो 01 हो जाए, 02 हो जाए, 03 हो जाए, 04 हो जाए। इसका मतलब कि वाई अक्ष का समीकरण क्या है, एच के बराबर में हो रहा, क्या हो रहा, 0 हो रहा, क्योंकि इसका तो दे नहीं रहा। चलिए देखते हैं ये क्या दे रहा है। तो ऑलरेडी हमारा एच इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देंगे टी आउट। तो ए इक्वल टू 0 हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। हाँ वाई अक्ष कह रहा है तो एच से जाएंगे तभी ना वाई में जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है बिंदु -2 -5 का भुज है। -2 -5 का भुज है। देखिए -2 -5 एच वाई, तो एच अक्ष तो क्या चाहते हैं, भुज चाहते हैं कि चोटी चाहते हैं। देखिए एच अक्ष तो भुज चाहते हैं, तो एच अक्ष का मान क्या दिया है -2, तो हमारा -2 क्या है, भुज है, और -5 क्या है, चोटी है। तो हमारा -2 हो जाए या भुज। देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कितना नंबर था, 2 नंबर था, 2 नंबर था, भुज -2 ही दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। नो डाउट देना है टी आउट। देखिए अभी हमने बताया था कि इसका जरूरत पड़ेगा,
इसका भी जरूरत पड़ने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी फार्मूला किताब में दिया होगा आप लोग याद किए होंगे, नहीं तो हमने उसका ट्रिक भी बना दिया है, शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड भी किया है, आप लोग देखिएगा। नहीं और कुछ फार्मूला तो नहीं किए होंगे तो कर देंगे, जो लंबा लंबा फार्मूला है कैसे याद करें उसका भी हमने सोल्यूशन किया है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। नो डाउट सीधे करिएगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। एच अक्ष पर किसी बिंदु वाई का नियामक होगा। एच अक्ष पर किसी बिंदु वाई का नियामक होगा, माने एच अक्ष और वाई अक्ष, एच अक्ष से आते हैं और वाई अक्ष से आते हैं, तो इसका नियामक क्या होने वाला है? 0 0, मतलब मूल बिंदु न होगा 0 0 होगा। तो हमारे 0 होगा आंसर। कितना नंबर था? ए सर जी 3 नंबर था। तो देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं 0, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 0, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए आप लोग तो अभी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 3 नंबर था राइट आंसर सी, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे कि 4 का राइट आंसर क्या होगा, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। हाँ, प्रश्न नंबर 4 कर लेना है विचार। बिंदु 3-4, बिंदु 3-4, ठीक है ना, 30 चतुर्थांश में स्थित है। पहले दे रहा है 3-4, तो अब देखिए इसमें पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, तो पहले प्लस है माइनस है, इसका मतलब 30 चतुर्थांश में होगा 4, चतुर्थ चतुर्थांश में होने वाला है। देखिए -3 या 4 है ले है, तो पहले प्लस दे रहा है माइनस, इसमें भी पहले प्लस माइनस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 चतुर्थ चतुर्थांश। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 4 नंबर का डी, 4 नंबर का डी, 4 नंबर का डी चतुर्थ 4 दे रहा है, चतुर्थ, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। तो एच अक्ष से किसी बिंदु 3 तो हमारा 5 की दूरी है, माने एच अक्ष से कोई बिंदु है जिसका पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, जहां 3 तो हमारा 5 है, ठीक है ना, तो 3 इधर से चला और 5 इधर से चला, तो एच हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा, 3 इधर इसमें दे लीजिए 5 हो जाएगा। तो एच अक्ष पूछ रहा है, तो एच समान हमारा क्या हो जाएगा 5, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो यहाँ पे कोई बिंदु होगा। तो चलिए देखते हैं कि 5 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 5 का 5 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए 5 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए चलता है प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु x - y की दूरी है। मूल बिंदु ऑलरेडी हमने बताया था 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 कर लिए हैं, और एक बिंदु दे रहा है जिसका x - y, ठीक है ना, तो तहरा इसका दूरी जाती है। चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला ले आ देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी, h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, h1 y1 h2 y2। चलिए h2 का मान ऑलरेडी h है, तो h1 का मान 0 है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान -y है, माइनस y1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर। चलिए घटाएंगे तो h आएगा h स्क्वायर, प्लस घटाएंगे तो -y आएगा, -y तो 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा y, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा √h² प्लस y², नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 6 का राइट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है h² प्लस y², नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो आप लोग के ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे, 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न बता रहा है y - 4, 7 नंबर प्रश्न y - 4 = 0, y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y = माइनस में है, y = माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4,
चलिए y का मान प्लस में 4 देख लेते हैं। y का मान प्लस में 4 देखते हैं तो आ कि कैसी रेखा हो जी, सरल रेखा होती भाई, तुच्छ तो नहीं दे रहा है, जीरो से यहाँ पे देखेंगे 4 आएगा, ठीक है। यह समानांतर हो जाए, इससे समानांतर एच अक्ष का समानांतर होगा। क्या तो प्रश्न द्वारा y माइनस 4 इक्वल टू 0 आले कैसी सरल रेखा हो जाए तो एच अक्ष से समानांतर हो जाए, चाहे कि सामने आएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नो डाउट, सीधे कर देना टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, एच अक्ष के समानांतर। क्या होगा? एच अक्ष के समानांतर, ठीक है, नो डाउट, सीधे कर देना है आप तो टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं करेंगे लेट। चलिए तारा बिंदु 2 तोमा -2, बिंदु 2 तोमा -2 और -2 तोमा 2, -2 तोमा 2 तो मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। माध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है माध्य बिंदु, बिंदु के निर्देशांक, माध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, देखिए h1 प्लस h2/2 y1 प्लस y2/2, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट। देखिए आंसर ऐसे ही 0 आ जाता है, देखिए अलग अलग है, ऐसे आ जाए तो सीधी सी बात है 0 0, 2 -2 2, यही उलाट दिया है, देखिए 0 है एकदम से सटीक आंसर, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट। मतलब हम आप लोग तो बनाते दिला देते हैं। h1 y1, h2 y2, h1 का मान सर जी 2, h2 का मान -2/2, y1 का मान सर जी -2, y2 का मान 2। y1 का मान -2 प्लस है तो प्लस, y2 का मान 2 ऑलरेडी। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2, 2 लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 जाएगा 0/2, भाग करेंगे क्या आएगा 0 0, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो रहा है 0 0, बन जाइए हीरो। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक, मेन पॉइंट है त्रिभुज बना है, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 तोमा -0, 3 तोमा 0, 3 तोमा 0 सॉरी, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 तोमा 0 है और उसके 2 शीर्ष ए मान लीजिए बी सी, 2 शीर्ष का मान दे दिया है। ए का मान दे रहा है 2 3, दूसरा का मान क्या दे रहा है सर जी 1 -4, तीसरा का मान नहीं मालूम है, तो तीसरा शीर्ष है, तीसरा का तो मान क्या होगा, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र का नियम कहता है, क्या कहता है, फॉर्मूला होता है इसका h1 प्लस h2 प्लस h3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। हाँ गुरुत्व केंद्र के बराबर होता है ऑलरेडी, तो इसका हम इधर रख देंगे, ठीक है। इसका मान बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, h1 y1, h2 y2, h3 y3, इसका मान नहीं दिया है, हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए इस तो बराबर में हम 3 तो हम 0 कर देते हैं। अब देखिए h1 का मान सर जी 2 दे रहा है, 2 प्लस h2 का मान सर जी 1 दे रहा है, 1 प्लस h3 का मान h3 नहीं दिया है, चलिए /3, y1 का मान सर जी 3 प्लस y2 का मान सर जी -4, y3 का मान नहीं दिया है, y3 बुझा रहा होगा /3, समझ में आ रहा होगा। चलिए 3 तोमा 0 इक्वल टू 2 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस h3/3, अब प्लस माइनस, माइनस तो 4 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, वह भी किस में माइनस में, तो -8
प्लस y3 बटा 3। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यह इसके साथ तुलना कर देंगे, इसको इसके साथ तुलना कर देंगे, तो 3 इक्वल टू 3 प्लस h3 बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई में लगाते, तो h से इसमें गुणा करेंगे तो 3 प्लस h3 इक्वल टू 3 3 9, तो h3 इक्वल टू 9, प्लस में है तो माइनस में, तो h3 इक्वल टू आ जाएगा h3 इक्वल टू 6। तो हमारा h3 का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, h3 निकल गया। अब हमें y3 का मान निकलना है, तो 0 इक्वल टू कर देंगे, इस 0 को उठा लेंगे -1 प्लस y3 बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो h से इसमें 0 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h से इसमें गुणा करेंगे तो -8 प्लस y3, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो y3 इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में, तो हमारा h3 का मान मतलब तीसरा का मान 6 और y3 का मान 1 आ जाएगा। तो 6 1 ऑलरेडी जो यहाँ पे हमने ला दिया है 6 1, देखते हैं कि ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है 9 नंबर का। प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा फाइन। 6 - 1 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। तो आ रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। देखिए जो पिछले वाला हमने लिखा था अभी इसका जरूरत 10 नंबर में नहीं था, इसलिए हमने मिटा दिया है। आप लोग तो उसी टाइम बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोग ले लिए होंगे, यार नोट कर लिए होंगे। शीर्ष दे दिया A B C, सभी शीर्ष का मान दे दिया है। क्या दे रहा है 0 0 0 0, दूसरा था 4 0, तीसरा था सर जी 0 1। आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का बिना फॉर्मूला का ट्रीज बना के हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। बिना फॉर्मूला का कैसे सटीक आंसर लाएं, नो डाउट सीधे कर देंगे टिक आउट, वैसा हमने बता दिया है। अभी फॉर्मूला लाया आप लोग तो बना देते हैं, ठीक है ना। आज समझ लीजिए फॉर्मूला इस लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का व्यंजन का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो 1/2, तो ऑलरेडी आप लोग तो फॉर्मूला दिखाई देता होगा। चलिए इसको लिख देते हैं h1 हो जाएगा h1 y1, h2 y2, h3 y3। चलिए यहाँ पे आप आ जाइए 1/2 h1 का मान तो हरा था, h1 का मान ऑलरेडी हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। y2 का मान सर जी हमारा 0 0 माइनस है तो माइनस, y3 का मान 1 दे देते हैं, प्लस h2 का मान सर जी h2 का मान 4 दे दिए, y3 का मान y3 का मान 1 दे दिए, माइनस तो माइनस, y1 का मान 0 0 दे दिए, प्लस है तो प्लस, फिर h3 का मान 0 0, y1 का मान 0 माइनस, y2 का मान 0 ब्रैकेट बंद। अब देखो 1/2 ये इस घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 0 से गुणा करेंगे 0 होने वाला है तो सीधे 0 प्लस 1 में से 0 जाएगा 1, 4 एकदम में 4 होने वाला है, आप प्लस फिर 0 में से 0 जाएगा 0 से गुणा चाहिए तो 0। देखो 1/2 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट है तो दूना सिंबल 2 दूना 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 10 नंबर का 2 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। अभी तक जो हमने बताया है अगर परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने होंगे तो एकदम से लगा होगा, एकदम से जरूरी है। एमबीडी डाइट का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम से लाइन से दिया है, हमने बता दिया है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो हमारी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा प्यारा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।